तो रैखिक आवेश वितरण। अच्छा, इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि रैखिक आवेश वितरण के लिए जो 11th में था ना, वहां पर रेखीय प्रसार था। रेखीय प्रसार का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे ना, यदि ये कलम है, ये अगर मार्कर है, मान लीजिएगा ये धातु है, बहुत पतली है, बहुत पतली है, और उसे गर्म करें, उसे गर्म करें, तो देखिएगा अगर इसको ना बहुत पतला है और इसको गर्म किया जाए तो इसके जो इसके अंदर वाले अणु होंगे, कोई भी पदार्थ है, उनको गर्म करने पर उसके कण दूर दूर होना चाहते हैं, अर्थात फैलना चाहते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, गर्मियों में ठंडियों में ना सब सट के बैठ जाते हैं, है ना, ठंडा लगता है, लेकिन जब गर्मी आती है ना तो दूर दूर होते हैं, और दूर हो जाओ। ऐसे ही इनके पार्टिकल जो होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब गर्म करोगे इनको तो इनके कण भी क्या होते हैं, दूर दूर होना चाहते हैं। ठीक है, अब दूर दूर होने के चक्कर में इधर बगल वाला भी कण रहेगा, दूर दूर होगा। अब होगा क्या, जिस प्रकार से हम लोग कभी प्रेयर करते वक्त लाइन लगाते हैं तो कहते एक हाथ का फासला लो, पहले सटे रहते हो, ठीक है, तो जब एक हाथ का फासला लेते हो तो वहां पे होता क्या है कि लाइन धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। ऐसे ही इनको भी प्रसार ना अगल बगल भी होगा, लेकिन इनके कणों में ना ऐसे लाइन वाली सिस्टम में यहाँ पर ना प्रसार ज्यादा होगा। और इस कारण हम लोग देखते हैं कि अगर इसका जो ये सबसे ज्यादा रेखा के रूप में वृद्धि हो जाएगी इधर इधर आगे पीछे, तो ऐसे प्रसार को हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से रेखीय आवेश वितरण भी है, बताते हैं अभी। फिर पृष्ठ आवेश वितरण के जैसा ही हम लोग बात करेंगे कि ना वहां पर पृष्ठीय प्रसार, जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, वहां पे क्षेत्रीय प्रसार, है ना। अब क्षेत्रीय प्रसार का मतलब क्या है? क्षेत्रीय प्रसार का मतलब यह है, जैसे मान लीजिएगा ये एक कागज है, ये क्या है, एक कागज है ना। अब यहाँ पे ये धातु मान लीजिएगा, क्या है ये धातु, तो धातु को क्या कर दिए, अब इसको यदि गर्म करेंगे तो इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है, बहुत कम, मोटाई बहुत कम है। तो इस कंडीशन में अगर इनको गर्म किया जाए तो इनके अणु इधर दूर होना चाहिए, सभी अणु इधर भी और इधर भी फैलना चाहिए, इधर भी, लेकिन इनके अणु अगल बगल भी होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये थिकनेस बढ़ी लेकिन बहुत कम, जितना कि इसकी लंबाई में वृद्धि हुई और चौड़ाई में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होना, इसका मतलब जब हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार हो गया। कौन सा? क्षेत्रीय प्रसार। ठीक, सेकंड होता है ना कि आयतन प्रसार। कैसा प्रसार? आयतन, है ना। आयतन प्रसार के लिए यदि कोई ना एक ठोस कोई चीज है, वस्तु मोटा थोड़ा, उसका ना बीमा चारों तरफ से सेम है, तो उसमें क्या होगा, वो जब ना उसको गर्म करोगे तो वो वहां पे ना उसके अणु चारों तरफ फैलना चाहेंगे, तो वो चारों तरफ चारों दिशाओं में वो ना उनका प्रसार हो जाएगा। इसका मतलब ना उनका स्थान में वृद्धि हो गया, जो कि हम लोग कहेंगे आयतन में वृद्धि और आयतन का प्रसार हो गया। ठीक है, सेम। अब ये जो नहीं पढ़ गया है, अब यहाँ पे न रटो, चलो रटते पढ़ रहे हो, है कि नहीं। अब वितरण से ना यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रेखीय आवेश वितरण मतलब एक न बहुत पतला जो है चालक तार हो, क्योंकि हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चालक तार को पढ़ना पड़ेगा। तो एक बहुत पतला चालक तार है जो एक रेखा के रूप में सिद्ध हो सकता है। अब आवेश क्या है, अब इसी पर ही हम लोग देखते हैं, यदि प्लस आवेश है तो इस पे न बैठा रहेगा सिर्फ आवेश, यदि इस पे है तो आवेश जब रहेगा तो इस रेखा के रूप में है। और हम लोग देखेंगे कि ये जो चालक पर, ये बहुत पतला चालक तार पर जो आवेश वितरित है, इसी को हम लोग नाम दे देंगे क्या? रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, इस तरह से। अब सेकंड क्या है, नेक्स्ट बात हम लोग ये करते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, है ना। जैसे यदि कोई चालक, मान लीजिएगा फिर से ये कोई चालक है, अब इस पे क्या हो गया कि यहाँ पर ना इसके अब ये कुछ क्षेत्रफल के रूप में है, तो जब क्षेत्रफल के रूप में रहेगा इसी पे आवेश को ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। जब इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तब क्या होगा यहाँ पर, तो इसी को ही हम लोग नाम देंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, सेकंड। अब यहाँ पे क्या दिया है? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जैसे कि ना हम लोग देखेंगे ये एक पेन है, ये एक पेन है, और इस पेन में क्या है कि अगर ये पेन है तो इसमें मान लीजिए ये धातु बन गया। अब जब धातु बन गया तो धातु में क्या कर देते हैं कि जो भी आवेश है इसके अंदर सभी कणों में, सबके अंदर कणों में डिस्ट्रीब्यूट है आवेश, तो कहीं ना कहीं ये इसका आयतन होगा। जैसे ये बेलन के जैसा है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर के रूप में निकलेगा। अब इसके आयतन में ही इसके अंदर जो है सभी आवेश पूरा वितरित है। पूरे आयतन की जब बात कर दी तो वहां पे हम लोग बात करते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है, अब अच्छा, इससे संबंधित क्या बात आती है
अब रैखिक आवेश वितरण में ही हम लोग बात करते हैं कि रैखिक घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। अब रैखिक आवेश घनत्व से बात में यहाँ पे नंबर पूरा रटे पड़े रहते हैं, है ना। किस तरह से कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर संचित आवेश को ही रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। सबको रटते हैं, पूरा रटना छोड़ दीजिए, समझिए। ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटर का जो है ना पूरा फिजिक्स का भी जब पेपर कोई देता है ना, उससे पूछो क्या हाल होता है। कहते हैं ना कि जो पढ़े एकदम लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा पेपर। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि आप सिर्फ ना जैसे छोटी क्लासों में ना परिभाषा पढ़ते आए हैं। परिभाषा जब शुरू में इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप उसके बारे में थोड़ा समझ सकिए, हल्का सा कुछ पॉइंट बताया जाता है। अब जब जैसे जैसे क्लासें पढ़नी चाहिए तो हम लोग को थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना चाहिए। अब पता चला नजरिया नहीं बदले, पहले भी परिभाषा चाहते थे, अब पर भी सिर्फ आपको सिर्फ परिभाषा चाहिए, सिर्फ परिभाषा। वो कैसे आया है, क्या चीज है, वो जानना नहीं चाहता। सिर्फ उनको चाहिए क्या कि मुझे न बस ये वाला याद हो जाए। क्या मतलब ऐसे पढ़ाई से? ठीक। तो देखिए यहाँ पर कि किसी बहुत पतले जब चालक तार रहेगा तो उसके लंबाई पर ही जब हम लोग देखेंगे आवेश वितरित है, तो इसे रैखिक आवेश वितरण किए। और हम लोग चालक तार पर ना एकांक लंबाई, कितनी लंबाई? एकांक लंबाई। जब एकांक लंबाई बात करेंगे, एकांक लंबाई पर जितने आवेश हैं, मान लीजिएगा ना यहाँ तक क्यू आवेश है, कितना है? क्यू आवेश। तो जब क्यू आवेश है, एकांक लंबाई है, यदि इसकी लंबाई मान लेते हैं एकांक लंबाई, और इस पर जितना आवेश संचित है, जितना आवेश है संचित है, ठीक। तो उसी को ही हम लोग ना रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं उसे, है ना। अब ये घनत्व के लिए कैसे बात करते हैं? देखो ये भी घनत्व में हम लोग बोले थे ना, जैसे यदि कहते थे कि एकांक आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। वास्तव में उसे द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान घनत्व। क्योंकि उस एकांक में कितना जो है ना उसका द्रव्यमान छिपा है, तो सामान्यतः घनत्व बोल दिए, लेकिन वास्तव में उसे कहते हैं वहां पर द्रव्यमान घनत्व। ऐसे ही यहाँ पर एकांक लंबाई पर जितना आवेश आ गया है, जितना आवेश आ गया है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक आवेश घनत्व। और रैखिक आवेश घनत्व को जो है ना वो लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्बडा से। इसका मतलब लैम्बडा बराबर क्यू बटे एल। ये गॉस के नियम में काम देता है। गॉस का जब नियम अप्लाई करेंगे तो वहां पे काम देता है, ठीक। सेकंड, अब रैखिक के लिए हम लोग देखेंगे, पृष्ठीय के लिए ऐसे है ना। तो किसी चालक के पृष्ठ पर कोई चालक है, तो जैसे चालक देख लीजिएगा, मान लीजिए इस तरह से कि यहाँ पे, अब किसी चालक के पृष्ठ पर जितने भी ना आवेश हैं, इस पर जितने भी आवेश है, आवेश बहुत है, लेकिन इसका ना एकांक ले लेते हैं, एकांक क्षेत्रफल। इतना क्षेत्रफल क्या ले लिए? एकांक। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए, और इसमें जो भी आवेश है वो क्यू है। कितना है? क्यू। तो यहाँ पर यही फिर से बात कर देते हैं कि ये जो है ना आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या कितने में कितना आवेश छिपा है, उसी को घनत्व की बात कर देते थे। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि किसी चालक के है ना एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितने आवेश होते हैं उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को जो है ना हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से, ठीक है। तो जब ये सिग्मा है तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए, क्यू बाई ए हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक। सेकेंड हम लोग कहें, यदि चालक जो है ना वो स्थान घेरा है ज्यादा, जिसको हम लोग आयतन के रूप में, कैसे? आयतन के रूप में, ठीक। तो जब आयतन के रूप में घेरेगा, जब आयतन के रूप में घेरेगा, जैसे ये मान लीजिएगा एक घन है, क्या है ये? एक घन। अब इस घन के अंदर, इस घन के अंदर ना बहुत से आवेश पड़े हैं, बहुत से आवेश पड़े हैं इसमें। घन के अंदर है ये, पृष्ठ पर मत पूछिए, ये घन के अंदर। अब घन का आयतन निकलेगा कि नहीं? तो घन का आयतन जितना भी, जैसे 5 मीटर क्यूब हो गया, तो 5 मीटर क्यूब में ना हम लोग कहते हैं कि मान लीजिएगा 100 कूलम का आवेश
है ना। तो जब 5 मीटर क्यूब जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसका आयतन 5 मीटर क्यूब है, तो इसमें कितने कूलाम, 100 कूलाम, 100 कूलाम का आवेश संचित है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो 100/5 20, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये 20 कूलाम है 1 मीटर क्यूब में, अब अगर हम लोग को ये बोलना भी पड़े तो हम लोग कहेंगे कि इस घन के अंदर 20 कूलाम प्रति मीटर क्यूब आवेश संचित है, कि हर 1 मीटर क्यूब में 20 कूलाम का आवेश है, हर एक में। अब इसी को ही हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं कि यदि मान लेते हैं कि इसके एकांक आयतन में यदि Q है, कितना है Q। अच्छा, आयतन यदि हम लोग देख ले, आयतन ही कितना है, यदि V है, आयतन कितना है इसका V। तो जब आयतन V है और आवेश कितना है Q, आवेश Q है, तब इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि एकांक आयतन में कितना आवेश है, उसी को ही हम लोग नाम देंगे आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, ये बात करते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं रो से। तो रो बराबर Q/V, रो बराबर Q/V। इतना जितना सिस्टम है ना, ये पहले चैप्टर का है, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा जरूरत हम लोग को पड़ेगा गॉस में पड़ेगा, संधारित्र में पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से समझ में आना। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।